कैसे आप सब? वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे होंगे। और अब ये समय मेरे लिए इतना मुश्किल चल रहा है, इतना मुश्किल चल रहा है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आज मेरी बेबी को हुए 6 दिन हो गए। 24 आवर्स तक मेरे पास थी। बोलते हैं ना कि जैसे अगर माँ एक अपने बच्चे को पा लेती है तो अपने सारे दुख दर्द को भूल जाती है। तो सेम कंडीशन मेरे साथ भी यही था। जैसे ही मेरी बेबी मेरी आंखों के सामने आई, मैं ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ 15 से 20 से 25 मिनट तक मैं उससे दूर थी। फिर ऑपरेशन थिएटर से मेरे को लाया गया लेबर रूम में। लेबर रूम में वो मेरे से केवल 4 से 5 कदम दूरी पे थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि जैसे ही मेरे शरीर में से इंजेक्शन का असर ख़त्म होगा वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा। लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे इस बार बिल्कुल भी पेन का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन फिर क्योंकि वो मेरे पास थी, मैं उसे देखती रही। उसने बेबी ने फीड भी किया मेरा। मतलब कहते हैं ना, उसने मेरा तुरंत सारा दुख ही हर लिया। उसको कहते जैसे वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में दुख हरता बन के आई थी कि मम्मा जब तक तुम्हें पेन रहेगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जैसे तुम्हारा पेन कम होगा वैसे ही मैं तुमसे थोड़ी सी दूर चली जाऊँगी, कुछ दिन के लिए जाऊँगी। तो सेम वही कंडीशन है। मेरे को 28 को ना बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। मेरा कब इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ, कब क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, मुझे XYZ कुछ भी नहीं पता चला। उतना पेन मुझे हुआ ही नहीं जितना मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुई थी। जितना मुझे 29 से पेन अभी तक है, कसम से बता रही हूँ, उतना पेन मेरे को ऑपरेशन के बाद भी नहीं हुआ है। जितने पेन से मैं अभी रिलीफ होने के बाद भी गुजर रही। एक माँ का सबसे बड़ा धन यही होता है कि उसका बच्चा जब वो हॉस्पिटल से छूट करके आए तो उसका बेबी भी उसके साथ है। लेकिन पता नहीं इस बार भगवान को क्या मंजूर था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मैं दिन रात खाटू श्याम बाबा से यही दुआ कर रही हूँ कि आपने जैसे ही मेरी मन्नत पूरी करी है, जैसे मुझे एक बेटी का सुख दिया है, वैसे मुझसे कभी मेरी बेटी से अलग मत करना। मतलब वो समझ लो, वो मेरी वो खुशी है ना जिसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। वो मेरे लिए वो चीज़ बन के आई है जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज अगर वो मेरे पास रहती तो आज मतलब मैंने ये सब कुछ सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने ना कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है, ना ही कभी किसी के बारे में गलत सोचा है। हमेशा हेल्पिंग नेचर रही हूँ सबके लिए। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कठोर बन जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो भी मेरे से रहा नहीं जाता है। हमेशा गरीबों की मदद करना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें। पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो किसी को दुख नहीं देता है भगवान उसे हमेशा क्यों दुख देता है। मतलब आज उसका 6 दिन है, वो मेरे पास नहीं। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। डॉक्टर मुझे इतना बोल दे कि बेबी ICU वार्ड से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दी गई है, मैं अपनी बेबी के पास चली जाऊँ और बस वो जल्दी से ठीक होकर के आ जाए। मैंने इतना सोचा कि जब मैं वो आएगी तो मैं उसकी ऐसे एंट्री करूँगी, वैसे एंट्री करूँगी। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि ना नज़रें सबकी अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए मैं उसको नॉर्मल ही रखूँगी। बट मैंने उसको बहुत सारे समय मैंने खाटू श्याम से मांगा था कि बस मुझे एक, सब कहते ना हारे का सहारा बाबा श्याम है। तो
अब बस सब उन्हीं पे भरोसा है कि अब मैं तो आ चुकी हूँ, अब सिर्फ एक उन्हीं का भरोसा है मेरे पास, और कुछ भी नहीं। मतलब अब वो मेरे पास होती तो उसका मालिश करना, दूध पिलाना, मतलब पॉटी साफ करना। अब भी मैं अकेले रूम में, अब मेरे पास कोई मेरा काम ही नहीं। मम्मी ने सर में तेल लगा दिया, सासू माँ नीचे से खाना भेज दे रही है। अब मुझे क्या काम है इसके अलावा? बाकी थोड़ा बहुत तो मैं चल फिर ही ले रही हूँ, लेकिन वो रहती तो कितना सारा काम रहता जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब उसका चेहरा ना मेरे को अभी भी, बस मेरे को ये भी है ना कि मैं उसने मेरा दुख तो हर लिया, बट मैं उस दिन ऑपरेशन, मेरा फर्स्ट डे ऑपरेशन था, मैं उसको अच्छे से चुप करके, मतलब जी भर के जिसको बोलते हैं ना निहारना, मैं उसको निहार भी नहीं पाई। क्योंकि मैं फर्स्ट डे ऐसे तक भी नहीं, मैंने रात भर बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा कैसे भी करके मूव हूँ। लेकिन फर्स्ट डे ऑपरेशन में आप जानते हैं कि कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से मेरा 2 ऑपरेशन था, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई। लेकिन ये था कि मुझे अभी थोड़ा सा तसल्ली है कि बेबी नॉर्मल है, उसको थोड़ा सा पहले से उसको काफ़ी आराम है। बस सब यही दुआ करो बस कि आज जा रहे हैं वो देखने के लिए, और मेरे को कुछ बेटर से बेटर रिजल्ट मिलते रहे। भगवान, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो ऊपर वाला भी मेरा कुछ ना बिगाड़े। बस सब यही दुआ करना कि जल्द से जल्द वो मेरे पास आ जाए। हाँ, मुझे सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरे पास आ जाए बस। क्योंकि एक माँ का 9 महीनों एक बच्चे को अपने पेट में रखना, इतने सारे कष्ट उठाना, इतना दर्द सहना, और फिर उसके बाद उसके बगल में बेबी नहीं होती ना, तो एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो बस सब दुआ करो कि जल्दी जल्दी से मेरी बेटी मेरे पास आ जाए।